सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब ऐसा अपडेट सामने आया है जिसका सीधा असर आपकी सालाना इंक्रीमेंट पर पड़ सकता है। यानी कि सिर्फ सैलरी ही नहीं, हर साल मिलने वाली बढ़ोतरी का पूरा फॉर्मूला बदल सकता है। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे 8th पे कमीशन से जुड़े उस बड़े अपडेट की जिसमें कर्मचारी संगठनों ने एनुअल इंक्रीमेंट यानी कि सालाना वेतन वृद्धि को लेकर कई अहम मांगे रखी हैं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस वक्त 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और अब जो प्रस्ताव सामने आ रहे हैं वो कर्मचारियों की जेब पर बड़ा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अभी सिस्टम क्या है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर साल लगभग 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, यानी बेसिक पे में तय प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी है कि इस एनुअल इंक्रीमेंट रेट को बढ़ाकर 6% किया जाए। जी हां, मतलब अभी जो बढ़ोतरी मिलती है, इंक्रीमेंट मिलता है, उसका लगभग दोगुना करने की मांग की जा रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसी मांग आखिर क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क है बढ़ती महंगाई। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रोजमर्रा के खर्च जैसे राशन, शिक्षा, मेडिकल, किराया और ट्रांसपोर्ट तेजी से बढ़े हैं, लेकिन वेतन वृद्धि उसी अनुपात में नहीं हुई है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग के सामने सिर्फ बेसिक पे बढ़ाने की नहीं बल्कि एनुअल इंक्रीमेंट स्ट्रक्चर बदलने की भी मांग रखी गई है। अब जरा बाकी बड़ी मांगे भी समझिए। कर्मचारी संगठनों ने कहा है मिनिमम बेसिक सैलरी को काफी बढ़ाया जाए, फिटमेंट फैक्टर को 3.68 से 3.83 तक रखने पर चर्चा हो रही है। एचआरए और दूसरे भत्तों में संशोधन किया जाए, सर्विस के दौरान कम से कम 5 प्रमोशंस सुनिश्चित हों। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर भी आवाज उठ रही है। यानी मामला सिर्फ इंक्रीमेंट का नहीं है, पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदलने की तैयारी चल रही है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो यही वो नंबर होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके, मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी तय होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 लागू होता है तो नई बेसिक लगभग 66,000 रुपए तक जा सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ मांगे और चर्चाएं हैं। अंतिम फैसला सरकार और पे कमीशन की सिफारिशों के बाद ही होगा। अब सबसे अहम सवाल, अभी स्थिति कहां तक पहुंची है? 8वें वेतन आयोग ने अलग अलग कर्मचारी संगठनों और विभागों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। दिल्ली समेत कई शहरों में कंसल्टेशन मीटिंग्स हो रही हैं, जिनमें रेलवे, डिफेंस और दूसरे विभागों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यानी सरकार फिलहाल सभी पक्षों की राय ले रही है। अगर इन मांगों का बड़ा हिस्सा मान लिया जाता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। सिर्फ मंथली सैलरी ही नहीं, डीए, पेंशन, ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों में से कितनी मांगे स्वीकार करती है और 8वां वेतन आयोग आखिरकार क्या सिफारिशें देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या एनुअल इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।